Hello students, my name is Vipul Rotela. Welcome to our YouTube channel Distance Learning. I hope अभी तक आप सभी ने ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा. If you have not done it, so please do it right now. तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलता है हमें और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलता है. ओके, रिमेंबर 2 raised to power n, 5 raised to power m और 2 raised to power n into 5 raised to power m अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो आपका तभी गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. तो उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. होप इट्स फाइन. 13/3125. तो आपको 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म करना है बच्चों. Okay, how you are going to do the prime factorization form of 3125? Okay, that's too easy and that's a box method. आपको चेक करना है कि गिवन नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है किससे डिवाइड होगा. क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल नहीं है. अगला प्राइम नंबर 5, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? यस, 5 625 सा, 5 125 सा, 5 25 सा, 5 5 सा. रिमेंबर द मेथड. हॉल्ट कब होना है? जब आपको राइट हैंड साइड पे 1 मिल जाएगा. कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? जो गिवन नंबर है आपको उसे डिवाइड करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से. आपको छोटे से स्टार्ट करना है. ओके, सो 5 625 सा 3125. ये 625 आपका क्या है? क्वोशिएंट है. अगले स्टेप में ये क्वोशिएंट आपका क्या बन जाता है बच्चों? डिविडेंड बन जाता है. और इस 625 को आप फिर से अगले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल हो सकता है. तो 5 125 सा 625, 125 क्वोशिएंट है, 625 डिविडेंड है, 5 डिविजन है. अब ये 125 आपका क्या बन जाएगा? न्यू डिविडेंड. तो सिमिलर मेथड से आप इस क्वेश्चन को करते जाओगे. हॉल्ट कब होना है? जब राइट हैंड साइड पे आपको 1 मिल जाएगा. होप इट्स फाइन. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 13/5 raised to power 1 2 3 4 5. रिमेंबर द रूल. रूल क्या था बच्चों? अगर डिनोमिनेटर में 2 raised to power n प्रेजेंट है, केवल और केवल 2 raised to power n, तो टर्मिनेटिंग होगा. अगर डिनोमिनेटर में 5 raised to power m प्रेजेंट है, केवल 5 raised to power n, तब भी टर्मिनेटिंग होगा. और अगर डिनोमिनेटर में दोनों प्रेजेंट हैं, 2 raised to power n into 5 raised to power n, तब भी टर्मिनेटिंग होगा. तो यहां पे दूसरा कंडीशन मैच कर रहा है. 5 raised to power m प्रेजेंट है, इसीलिए यह हो गया बच्चों आपका टर्मिनेटिंग. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू. ओके, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17/8. मुझे लगता नहीं आपको यहां पे डाउट होना चाहिए. 2 into 2 into 2, 2 4, 2 2 is 4, 4 2 is 8, so 2 raised to power 3. That's a rule number 1. या 2 raised to power n प्रेजेंट हो और वो है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया. Now the next one is important. 64/455. दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों. 6 + 4 12. ओके, आपका 6 + 4 आई एम सॉरी इट्स 10. 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा. अगला वाला 4 + 5 9 + 5 14, ये भी 3 से डिवाइड. तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ओके, ये दोनों को दोनों को प्राइम होंगे, लेकिन हमें पता करना है बच्चों क्या ये टर्मिनेटिंग है. तो इसके लिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में देखना है. ओके, वी हैव टू लुक फॉर डिनोमिनेटर ओनली. आपको न्यूमरेटर से कुछ मतलब नहीं है. हाँ, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो अगर दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, तब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हो. लेकिन यहां पे ये दोनों के दोनों को प्राइम है, तो वी विल गो फॉर 455. चलो देखते हैं 455 के प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं. ओके, 455. लेट्स मूव ऑन टू 455. अगेन द सेम मेथड. ओके, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं डिवाइड करेगा. 3 अगला प्राइम नंबर नहीं डिवाइड करेगा. देन 5 इट विल बी डिविजन. 5 91 सा. होप इट्स फाइन. 5 91 सा. नाउ ये आपका जो प्राइम नंबर है अगला उससे डिविजिबल होगा. इससे छोटे वाले से डिविजिबल नहीं होगा. अगला प्राइम नंबर 5 का क्या आता है? देखो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, 91. तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 से चेक करते हैं. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग बाय 7.
7 13 सा 91, 13 1 सा 13। रूल 1, रूल 2, रूल 3 तीनों फेल होते हैं यहाँ पे। यहां 5 रेज़ टू पावर m तो प्रेजेंट है, ओके, लेकिन बच्चों उसके साथ 7 इंटू 13 भी आ गया, उसके साथ 7 इंटू 13 भी आ गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। दैट्स मीन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी होगा बच्चों। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। क्यों है रेकरिंग? क्योंकि आपके पास दो नए प्राइम नंबर्स का एंट्री हो गया है डिनोमिनेटर में। होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए बच्चों। लास्ट वाले में समझो 455 ये क्यों टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहां पे दो नए प्राइम नंबर आ गए 7 और 13, और हमने रूल पढ़ा है किसके लिए? 2 और 5 के लिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो डिनोमिनेटर में आपको देखना है, आई कैन राइट इट एज 8 into 200, ओके, इट विल बी 1600, ओके। तो आपको यहां पे लिख सकते हो 8 into 200 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 200 का, फिर आप ब्रेक कर सकते हो 2 into 100। तो इस मेथड से आपको करना है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म फाइंड आउट करना है 15/1600 का। एक मेथड तो ये है कि आप 1600 को सिंपल प्राइम फैक्टर फॉर्म में रखो। दूसरा मेथड अब देख सकते हो बच्चों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यहां पे को प्राइम नहीं है, ओके। को प्राइम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब दोनों के बीच में 1 हो। तो मैं यहां पे से और सिंप्लीफाई कर सकता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन और इजी हो जाए, ओके। एंड इट विल बी 5 3s 15 एंड 5 3s 15, ओके, एंड देन इट विल बी 320। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल, ओके। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 320 और यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 3, सो इट्स विल बी अ न्यू फ्रैक्शन, न्यू रेशनल नंबर 3/320। अब 320 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो मैं से लिख सकता हूं 3 अपॉन, रिमेंबर द रूल। आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों? ये बॉक्स मेथड आपका जूनियर क्लासेस में चलता था, आपको मेंटली वर्क करना है। देखो आप क्या करो, 320 को किसी भी नियरेस्ट प्राइम नंबर पे ब्रेक कर दो, ओके, और किसी भी मल्टीपल पे ब्रेक कर दो। देखो मैं 320 को ब्रेक कर सकता हूं 48 320। रिमेंबर आपको बॉक्स मेथड यूज नहीं करना बच्चों, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, काफी टाइम भी लेगा। तो 48 लिख सकते हो 8 into 40। होप इट्स फाइन, ओके। अब यहां पे आप लिख सकते हो 3 अपॉन 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 2s 4 4 2s 8, ओके। तो ये तो 2 क्यूब हो गया, 8 आपका यहां पे 2 क्यूब हो गया, ओके। 40 कैसे ब्रेक होगा? 10 4s 40। रिमेंबर 10 4s 40, 10 को फिर ब्रेक कर सकते हो 2 into 5। तो यहां पे लिख सकते हैं 10 4s 40, तो यहां पे लिख सकते हैं 10 into 4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3 upon 2 क्यूब into 2 into 5, 10 को ब्रेक कर लिया into 2 into 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों यहां पे आपके पास आएगा 3 upon 1 2 3, that will be equals to 2 raised to power 1 2 3 6 into 5, ओके। ये आपका यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगा 4 5 6, 2 raised to power 6 into 5। रूल क्या है? 2 raised to power n 5 raised to power m प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट है तो इसलिए आपके पास ये टर्मिनेटिंग होगा, दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, लेकिन अप्रोच आपको राइट रखना है, ओके। आप बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हो, बट यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो ये अवॉइड करना है, ओके। दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, जस्ट हैव अ कमांड ऑन अ कैलकुलेशन। 48 320, 8 आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए, 2 का क्यूब, एंड देन वी कैन राइट 40 as 10 4s 40। वी नो दैट 4 can be written as 2 square and 10 can be written as 2 into 5, okay। Yeah, that had been done here। So 2 2s 4 and 2 5s 10, so 1 2 3 2 raised to power 6, क्योंकि यहां पे 2 आपका 6 टाइम आ रहा है, एक तो 3 टाइम्स यहां पे हो गया, 1 2 3 3 plus 3 6 into 5, okay। 2 raised to power 6 into 5, that will be terminating। Let's move on to the next question। 29 upon 343। अब जहां पे डिनोमिनेटर में जो 343 है, ये परफेक्ट क्यूब है किसी एक प्राइम नंबर का। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपको 25 तक क्यूब्स याद होने चाहिए बच्चों, ओके। ये क्यूब होता है 7 का, 7 7s 49, 49 7s 343। अगर आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज करोगे तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। सो हियर वी कैन राइट इट एज 29
अपॉन 7 क्यूब. नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर क्लास. टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. यहां पे 7⁻³ मिल चुका है. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग. रूल क्या कहता है? 2⁻n हो, 5⁻m हो या दोनों हो. तो यहां पे आप लिख सकते हो एंटी. एंटी स्टैंड्स फॉर नॉन टर्मिनेटिंग और recurring. Next one, 23 divided by 2⁻³ into 5 square. रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर में 2⁻n हो या 5⁻m हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग होगा. So it will be a terminating. I hope it's clear to all. ये आपका टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 2³ into 5 square है. नेक्स्ट वन, 129 क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? देखते हैं. देखो 2 से तो नहीं होता, 5 से नहीं होता, लेकिन यहां पे 7 भी मिला है. 7⁵ मिला है बच्चों. और हमें पता है 7⁵ आपका बड़ा होने वाला है वैल्यू 129 से भी. अगर आप कोशिश करते हो 7 से डिवाइड करने की तो नहीं जाएगा. 7 1 7, द रिमाइंडर विल बी 5. 59 डिवाइड नहीं होता. तो यहां पे ये भी आ गया. और हमने चेक भी कर लिया न्यूमरेटर के लिए कि ये न्यूमरेटर को कैंसिल आउट भी नहीं कर पा रहा. ये ना तो खुद रिमूव हो रहा है ना न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर पा रहा है. तो दैट्स मीन नए प्राइम नंबर का एंट्री हो गया 7. तो कैसा एक्सप्रेशन होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग. एंटी, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रेकरिंग भी होगा. I hope it's fine and clear to you all. Next one, 6/15. Okay, 6/15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 6 या तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो. तो ओके, 3 2 6, 3 5 15. मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 3. देखो अब देखो कैसे वर्क करता है. 3 2 6. यहां पे गलती नहीं करना है बच्चों. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स 3 आ गया एंड देन दे थिंक नए प्राइम नंबर का एंट्री हो गया है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. लेकिन बच्चों क्या आपने इस 3 को चेक करा न्यूमरेटर के लिए? नहीं किया. देखो कैंसिल आउट हो रहा है. 3 2 6, नया फ्रैक्शन जो है 2/5. यस, इट्स टर्मिनेटिंग. ओके, होप इट्स फाइन. 35/50. 35/50. तो यहां पे 50 का प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा 5 into 10. 50 का प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा 5 into 10. रिमेंबर 10 को लिख सकते हो 2 into 5. तो यहां पे ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5 into 10. 10 को मैं लिख सकता हूं 2 into 5 और ये मेरे पास वैल्यू आ गया 35/5 स्क्वायर into 2. ओके, रूल क्या कहता है? 2⁻n हो या 5⁻m हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग होगा. हालांकि आप इसे 35 को यहां पे एलिमिनेट कर सकते हो 5 स्क्वायर से भी, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन हमें दिखाना नहीं है. हमें तो पता करना है टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग. तो सीधा यहां पे लिखो टाइप विल बी टर्मिनेटिंग. लास्ट वन, 27/210. ओके, सिमिलर मेथड है. क्या बच्चों आप फिर से यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म के लिए जाओगे? ऑफ कोर्स जाओगे बच्चों. ओके, तो 210 को मैं लिख सकता हूं 3 into 70. 73 is 210. तो यहां पे शॉर्ट करते हैं और या तो आप इसे यहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो. ओके, दैट्स डिपेंड ऑन यू. तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. चलो, ओके, सो इट विल बी 3 9s 27 and 3 70s 210. अब 9/70 के लिए सॉल्व करना है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 as it is and it will be a 7 into 10. रिमेंबर 10 तो आपका 2 into 5 का फॉर्म है. 10 तो आपका 2 into 5 का फॉर्म है, लेकिन 7 को मैं एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा हूं न्यूमरेटर से. दैट्स मीन ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू योर क्लास. ओके, तो मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन पे. ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है. अब आपके पास यहां पे कौन जो भी फ्रैक्शन आपने फर्स्ट क्वेश्चन में या रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग किया है उन्हें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है. नाउ वन ऑफ द मेथड है डिवीजन बच्चों. बट रियली थिंक बच्चों, क्या आप ये 3125 को 13 से डिवाइड करोगे? इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग. आपको काफी टाइम लगने वाला है एंड यू हैव टू अवॉइड दैट मेथड. और आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों, एग्जामिनेशन में मिलता है क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन.
और अगर आप डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली इज गोइंग टू टेक योर टाइम, आपका टाइम लगेगा। डिवीजन से अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा इजी होता है ना। अगर मैं कहूं 13 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 13 को 8 से डिवाइड करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा मेथड चूज करोगे? आई थिंक ऑल विल बी, और सब सारे बच्चे यहां पे जाएंगे 13 इंटू 8 पे इंस्टेड ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 8। तो डिवीजन थोड़ा सबको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब यहां पे टर्मिनेटिंग का एक और फंडामेंटल होता है बच्चों। मैं अगर आप लोगों से पूछूं क्लास प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 7, आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, डेफिनेटली गोइंग टू गो फॉर द सॉल्यूशन कि सर 7 to 14 उसके बाद लगे रहोगे। बट इफ आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 10, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ जाएगा 1.5। सिमिलरली इफ आई आस्क यू प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ 32/9, you all will be going for the calculation. Okay, सबके सब डिवाइड करने लग जाओगे। 9 8s 9 4s 36 और 9 3s 27, 32 minus 27, and you are going to proceed with your calculation. But if I ask you find the value of 32/100, आप सबका आंसर होगा 0.32। इजी है ना? अभी इजी क्यों है बच्चों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू पावर प्रेजेंट है। तो इन क्वेश्चन को करने का भी की कंसेप्ट यही है। Okay, we are going to make a denominator in the form of 10 raised to the power x. Okay, जहां पे x आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। प्लीज रिमेंबर है 10 raised to power में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो लास्ट क्लास में हमें पता चल चुका है इट्स 5 raised to power 5। 5 में मैं ऐसा क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूं बच्चों कि मुझे 10 मिल जाए? ऑफ कोर्स इट्स 2 ओनली। 2 ही वो वैल्यू है जो मैं 5 में मल्टीप्लाई करके 10 बना सकता हूं। प्राइम नंबर, ओके, 2 इज द प्राइम नंबर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ मुझे 10 मिल जाएगा। बट जस्ट हैव अ लुक ऑन द पावर, इट्स 5 एंड रिमेंबर द लॉज ऑफ इंडिसेस जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। 5 raised to power 5 into 2, I cannot write it as 10 बच्चों। मैं उसे 10 raised to power 5 नहीं लिख सकता। तो यानी यहां पे 10 raised to power 5 बनाने के लिए मुझे इसे 2 raised to power 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसे 2 raised to power 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर में भी 2 raised to power 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे फ्रैक्शन में कोई भी चेंज ना हो। क्वेश्चन आपका 13/3125 ही रहेगा बच्चों। प्लीज रिमेंबर इट। ओके, मैंने लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट भी समझाया था। अगर मैं इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला फ्रैक्शन है। बट अगर मैं न्यूमरेटर को ही खाली 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्वेश्चन यहां पे चेंज हो जाएगा। होप इट्स फाइन। तो यहां पे 10 raised to power 5 बनाने के लिए, अब इसे तो मैं रिड्यूस कर नहीं सकता ना, 5 raised to power 5 को तो मैं रिड्यूस कर नहीं सकता क्योंकि ये क्वेश्चन पे प्रेजेंट है। तो मैं इससे क्या करूं, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 raised to power 5 बन जाए। तो कंसेप्ट क्या है, 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, आपको लिखना नहीं है बच्चों क्लास पे। ओके, आपको अपने सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, आपको सिंपल ये दिखाना है 5 raised to power 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका ये टर्मिनेटिंग हो जाए। दैट 2 raised to power 5। ओके, कैसे होगा? 2 raised to power 5 आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे इनटू 2 raised to power 5 इक्वल्स टू, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, इक्वल्स टू 13 into 32 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे देखो बच्चों 5 raised to power 5 into 2 raised to power 5 दोनों में आपके पास 5 आ गया है। तो जब भी आपके पास पावर सेम हो जाती है, बेसेस अलग अलग होते हैं, पावर सेम हो जाती हैं, तो आपकी बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आंसर यहां पे आ जाएगा 10 raised to power 5। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू। यहां पे आंसर आ जाएगा आपके पास 10 raised to power 5। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां पे कैलकुलेशन, 13 into 32, 13 into 32। तो आप यहां पे 32 10s 320, 32 3s that will be 3 2s and 96, 320 plus 96 it will be a 416। तो यहां पे मुझे न्यूमरेटर में मिल गया 416 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 5 मींस आपके पास 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो
तो यहाँ पे 5 जीरोस मुझे डिनोमिनेटर में मिलने वाले हैं। अब डिवीजन जिसको क्लियर नहीं है कि हम डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करते हैं, जब 10 रेज़ टू पावर 5 होता है तो यहाँ पे सीख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट होगा। कितने जीरोस प्रेजेंट है बच्चों? 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? 416। तो आपका डेसिमल लगेगा और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आनी चाहिए? 5 डिजिट्स आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है? 5 डिजिट है। सो इट विल बी अ 0 पॉइंट। ओके, 5 डिजिट्स आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 3 है यहाँ पे, तो दैट विल बी अ 0 0 4 1 6। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया बच्चों। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके साथ सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा। अगर 1 मार्क्स में आप कैलकुलेशन बढ़ाते हो अपनी, सो दैट्स गोइंग टू पे फॉर यू। आप उसके लिए पे करने वाले हो बच्चों, आपका टाइम क्या हो जाएगा? लग जाएगा वहां पे। सो यू हैव टू अवॉइड द लेंथी कैलकुलेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पास, एमसीक्यू में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बाय दिस मेथड ओनली। नेक्स्ट वन 17/8। ओके, मूव करते हैं 17/8 में। तो सेम मेथड रहेगा, 2 क्यूब। अब यहां पे 2 क्यूब प्रेजेंट है, ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 10 बनाना है डिनोमिनेटर को। सो आई वांट यू ऑल टू पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। मैं 2 रेज़ टू पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? ऑफ कोर्स 5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, पावर क्या रहेगा बच्चों? इट विल बी अ 3 ओनली। सो दैट विल बी अ 5 क्यूब। अब 5 क्यूब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। बेसेस अलग अलग हैं, पावर सेम है। सो 2 5 is 10 raised to power 3. Now the next step, what you have to do, you have to multiply 17 by 125. आपको 17 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 125 से। ओके, लेट्स डू इट हियर। सो दैट विल बी 35 17 8 5 2 and the answer will be a 2025. Okay, it will be a 20 5 that will be 2125. Hope it's fine. यहां पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स का होना जरूरी है, 3 डिजिट्स का होना जरूरी है, तो आंसर आपके पास आएगा 2.125। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन था बच्चों, 17/8 डिवाइड भी कर सकते थे। 8 2 16, आपके पास रिमाइंडर आता, दैट विल बी 1। ओके, और फिर आपके पास जो आता है 8 2 अगेन, दैट विल बी 8 1 8 एंड देन द आंसर विल बी 0.125। बट आपको ये मेथड यूज क्यों करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला बच्चों, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 15 डिवाइडेड बाय 1600, बट यू हैव टू अवॉइड दिस कैलकुलेशन। अब यहां पे मूव ऑन करते हैं 15 बाय 1600 में। ओके, फिर से वही मेथड रहेगा, पहले से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3 15, ओके, एंड दैट विल बी 320। तो यहां पे आपके पास फॉर्म जो आएगा 3/320 का, हमने लास्ट क्लास में इसका फॉर्म देखा था एंड वी वर गेटिंग इट 840 320। मैं पहले फॉर्म लिख लेता हूं बच्चों, 2 क्यूब into, okay, and 40 can be written as 10 4s and 10 can be written as 2 into 5 and 4 आपका 2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्म हो गया और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 3/1 2, that's 2 raised to power 6 into 5। ओके, होप इट्स फाइन। 2 raised to power 6 into 5। इस 6 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रेजेंट है। एक और 5 मुझे मिल गया, यानी मुझे डिनोमिनेटर में 10 मिल रहा है, 2 5 सा। अब मैं न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं बच्चों? इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर। मैं न्यूमरेटर में कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा? इट्स इंपॉर्टेंट। एक 5 नीचे प्रेजेंट है, मुझे कितने और 5 चाहिए? 6 में से एक हटा तो 5 और 5 चाहिए, तो मुझे यहां पे 5 बार 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स मीन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 और रेज़ टू पावर 5। तो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 रेज़ टू पावर 5 से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 into 5 raised to power 5, it's 3125, okay, divided by
2 raised to power 6 into 2 raised to power 6 into 5 raised to power 6, 2 raised to power 6 into 5 raised to power 6. अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो. 3 5 is 15, 3 2 is 6, 1 7, 3 1 is 3, and that will be 937 divided by 10 raised to power 6. Okay, again that will be 937 by 1 6. That will be again 6 zeros हैं. That means डेसिमल के बाद आपके पास 6 डिजिट्स का होना जरूरी है. यहाँ पे 1 2 3 4 है, and the answer will be a 0.009375. Hope it's fine and clear to you. तो आपका मेथड यही होने वाला है बच्चों. आप ये नहीं करने वाले वा. ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कितना लॉन्ग आंसर आ रहा है बच्चों. अगर ऐसा करोगे तो आप स्टक हो जाओगे, क्योंकि एक टर्मिनेटिंग है. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है कि एक पॉइंट पे आपको वही डिजिट मिलता रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर 6 हियर. 2 क्यूब 23 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर. आई होप आपको लास्ट मेथड क्लियर होंगे कि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या वैल्यू आएगा. सारे के सारे टर्मिनेटिंग है. 23/2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में. क्यूब प्रेजेंट है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 2 का पावर 3. दैट्स मीन 2 का पावर 3 तो यहीं पे रहेगा. 5 स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, 5 को 3 बनाना पड़ेगा ताकि हम बेस को 10 बना सके. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. अब ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 23 5 दैट विल बी 115 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3 into 5 square into 5, that will be a 2 raised to power cube into 5 raised to power 3. आपके पास ये वैल्यू आएगा बच्चों 115 डिवाइडेड बाय 2 5 is 10. Why 2 5 is 10? बिकॉज बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है. तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपके बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड इट विल बी 10 raised to power 3. So that's 115 by 1000. Your 10 raised to power 3 is 10 into 10 into 10, and 115 by 1000, that will be a 0.115. Hope it's fine and clear to you. 35/50, again a simple question as 7 by 10. Okay, and it will be a 0.7. Next one 6/15. मुझे लगता नहीं इसमें थोड़ा टाइम लगना चाहिए आपको. 15 4s are 60. Okay, 15 4s are 60, so you can simply write it as 0. Okay, so that's all from my side class. I hope आपको ये एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. टर्मिनेटिंग आप कैसे फाइंड आउट करते हो, नॉन टर्मिनेटिंग आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रूल अप्लाई हो रहा है. ओके, अब वो कौन सा रूल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, तो 3 पार्ट्स हमारे पास हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. 43.12345678 क्या 9 के बाद डॉट डॉट लिखा है मैंने यहाँ पे? आई हैवंट राइट इट. क्या मैंने किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगा रखा है? नहीं. दैट्स मीन ये टर्मिनेटिंग है. 9 के बाद डेसिमल में जैसी 9 मुझे क्वेश्चन पे मिल रहा है, मुझे रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है. दैट्स मीन इट्स टर्मिनेटिंग. डेसिमल के बाद मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर पा रहा हूं, फाइनाइट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दैट्स मीन इट्स टर्मिनेटिंग. अगर कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होता है, तो उसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो बच्चों? लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए हैं. The denominator of terminating decimal expansion is always of the form 2 raised to power n into 5 raised to power n. Okay? तो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? 2 raised to power n into 5 raised to power n. बस यही क्वेश्चन है बच्चों. तो यहां पे लिखो that's terminating. और डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होगा? That's 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers or whole numbers. Clear? Similarly, the next one, second part, 0.120120012001234 zeros.
ओके, डॉट डॉट लगाया गया है, कुछ भी हमें यहां पे हिंट नहीं दिया गया है। ओके, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। डेफिनेटली आपको डॉट पे देखना है बच्चों, एंड दैट्स नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग नहीं है बच्चों, ये दैट्स नॉट रेकरिंग। अगर रेकरिंग होता तो कुछ इंफॉर्मेशन देता बार वाला। ओके, यहां पे डॉट डॉट लगा दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया। जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। ओके, सो दैट इज द केस ऑफ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन पे है, आपको डिनोमिनेटर के बारे में बताना है, कब? जब वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट वन अगेन 43.1234567 8 9 बार। ओके, 8 9 बार, तो यहां पे 8 9 बार आ गया है। अगेन द कंसेप्ट इज, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है बच्चों? रेकरिंग भी है। अब डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हो? रेशनल नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हो कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है? 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है। अगर ऐसा होता है, दैट्स मीन इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे आप कह सकते हो डिनोमिनेटर का ये फॉर्म नहीं है बच्चों, इसलिए ये आपका रेकरिंग आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Please keep practicing your question, okay? And definitely we are going to meet soon in the next class. And students, please like, share and subscribe our YouTube channel, Distance E-Learning. Goodbye.